तो इससे पहले हमने कूलॉम्स लॉ का यूज़ किया था और दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है उसके मैग्नीट्यूड को हमने कैलकुलेट किया था। हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जब हम इससे पहले कूलॉम्स लॉ को यूज़ कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने जो चार्जेस हैं उसके रिलेटिव साइन के द्वारा हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश की थी। और वहाँ पे अगर सेम लाइक चार्जेस हैं तो हमने ये समझा था कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं यानी एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो ये इससे पहले की बात थी। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की हम बात करने वाले हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि ये जो डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन होती है फोर्स के बारे में कि वेदर ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये काम हमारा आसान कर देता है वेक्टर फॉर्म। तो आज हम समझेंगे कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R12। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट चार्ज एंड दिस इज़ सेकेंड पॉइंट चार्ज। और ये जो दोनों पॉइंट चार्ज होंगे अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो दोनों चार्जेस हैं ये पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हैं। ओके, दोनों का जो साइन है वो सेम है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे। तो वन वाला चार्ज है उस पे जो टू फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, दिस इज़ फोर्स। एंड हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये चार्ज 1 पे लग रहा है 2 के कारण, तो हम लिख सकते हैं F12। और क्योंकि वेक्टर है तो हम इसके ऊपर इस तरीके से इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो F12 है तो F12 क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली जो चार्ज 2 है उस पे फोर्स 1 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यानी F21 और ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये तो दो फोर्सेस जो लग रहे हैं ये रेडियली या अलोंग द लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको पोजीशन वेक्टर द्वारा डिनोट करने वाले हैं। अभी हमने बात की थी कि जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है चार्ज 1 एंड चार्ज 2 की वो है R12। अभी जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, तो देखिए जो अभी आप देखिए जो पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, ऑन पार्टिकल 1, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे हम, रिलेटेड टू पार्टिकल 2, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो पोजीशन वेक्टर को हम लिखने वाले हैं R12 वेक्टर। और ये R12 वेक्टर क्या है, देखो वेक्टर फॉर्म में है, तो ये जो हमने लिखा है R12 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R12, ये क्या बताता है
ये पार्टिकल 1 की जो पोजीशन है वो किसके रिलेटिव बता रहा है, पार्टिकल 2 के रिलेटिव। ओके, और इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। यानी ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इस केस में उसी के पैरेलल ये होने वाली है, उसी सेम डायरेक्शन में ये होने वाले हैं। और इसकी यूनिट वेक्टर की जो को जो हम डिनोट करेंगे r∩1₂। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में F12 और R12 सेम डायरेक्शन में होने वाले हैं, यानी ये पैरेलल है। तो ये इस तरीके से हमने चार्ज 1 के लिए फोर्स और पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिए हैं, है ना। सिमिलरली हम चार्ज 2 के लिए इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स 1 2 वेक्टर एज पर कूलॉम्स लॉ, तो हम जानते हैं ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे चार्जेस होंगे Q1 Q2, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। और ये हो गया अपना R12, क्योंकि R12 जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और डिस्टेंस के लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या है, क्योंकि फोर्स क्या है 1 पे हम देख रहे हैं, तो 1 के लिए यूनिट वेक्टर क्या आएगा R12। तो ये किसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी है, ये लिख दी है पार्टिकल 1 पे जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल 2 के कारण। ठीक है, तो ये फोर्स अभी, तो ये फोर्स अगर ये दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे ना, तो क्या होने वाला है, ये F12 क्या हो जाएगा, F12 अट्रैक्टिव होगा। लेकिन ये जो R12 है पोजीशन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, R12। ठीक है, तो हम जानते हैं जो यूनिट वेक्टर है R12, यूनिट वेक्टर R12 वो कैसे लिखा जाएगा, जो पोजीशन वेक्टर है R12 और पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, तो R12 क्या है, R12 है मैग्नीट्यूड, ये R12 है, हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R12। ये जो वेक्टर है R12 उसका ये मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से एक यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है, वी ऑलरेडी नो दिस। तो हम जानते हैं, अगर हम यहाँ पे भी देखें और अगर हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, और हम जानते हैं कि जितना फोर्स, अगर दो चार्जेस सेम है तो जितना फोर्स Q2 ने Q1 पे लगाया, सिमिलर फोर्स जो चार्ज 1 है वो किस पे लगाएगा, चार्ज 2 पे लगाएगा। और सिमिलरली वी कैन राइट F21। F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, एंड वी कैन राइट दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। सो अभी R21 क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर कहाँ से, 2 की रिलेटिव टू 1। ओके, और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आएगा दैट इज़ 2 1। तो ये हमने किसके लिए लिखा है, ये चार्ज 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 के कारण। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे जो ये R21 है, यूनिट वेक्टर R21 है, वो कहाँ से पॉइंट्स कर रहा है, इट पॉइंट्स फ्रॉम पार्टिकल 1 to पार्टिकल 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये कूलॉम्स लॉ का क्या है, वेक्टर फॉर्म में है।
ठीक है, चलिए।